भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमित शाह पर अब जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। वही अमित शाह जो बीजेपी के बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं और किसी के भी पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं और जेल भेजने की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। अब खुद उन्हीं अमित शाह के ऊपर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर सदन के अंदर दिए गए अमित शाह के बयान पर अब गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में अमित शाह पर दर्ज मुकदमे में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पहली गवाही तो पिछले महीने दर्ज हो चुकी है, जनवरी में ही, और अब खबर यह है कि अमित शाह पर दूसरी गवाही भी दर्ज होने जा रही है 1 मार्च को। खबर देखिए, लिखा है गृह मंत्री के खिलाफ सुल्तानपुर कोर्ट में 1 मार्च को सुनवाई। डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी का मामला, वकील ने दर्ज कराई थी शिकायत। तो अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग हो जाता। अब उसी पर अमित शाह बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 2 महीने हो गए हैं इस मामले को, लेकिन अमित शाह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। भले ही कोर्ट में इस मामले को टाला जा रहा है, लगातार दबाया जा रहा है, लेकिन इस मामले को खत्म नहीं कर पा रहे हैं वो। और इसी बीच अब बड़ी खबर ये भी आ गई है कि अमित शाह के खिलाफ अब 1 मार्च को कोर्ट में दूसरा गवाह पेश होगा और फिर से अमित शाह के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह की सांसदी और कुर्सी भी जा सकती है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मामले को लगातार टालने की कोशिश हो रही है। पिछले महीने 24 जनवरी को इस मामले की पहली गवाही दर्ज हुई थी और फिर मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी थी, लेकिन नहीं हुई। फिर 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी, इस दिन भी टाल दिया गया। तो अब अगली तारीख डिसाइड हुई है 1 मार्च की, और इसी सुनवाई में दूसरे गवाह के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता राम खिलावन ने अधिवक्ता जयप्रकाश के माध्यम से परिवाद दायर किया था। अपनी याचिका में राम खिलावन ने बताया था कि 17 दिसंबर 2024 को सदन में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग हो जाता। याचिकाकर्ता ने अपने वाद में आगे कहा है कि जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिनको करोड़ों लोग, गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर के मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है। बता दें कि इससे पहले बीते 24 दिसंबर 2024 को याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से कार्रवाई के लिए तहरीर भेजी थी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर उसने कोर्ट का सहारा लिया। इस बाबत परिवादी के अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि हमने कोर्ट में पेपर कटिंग, पेन ड्राइव में अमित शाह के बयान का वीडियो, वादी का कास्ट सर्टिफिकेट दाखिल किया है और अब इस मामले में पहला बयान भी दर्ज हो चुका है और अगला बयान 1 मार्च को दर्ज होना है। ऐसे में जाहिर है कि बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देना गृह मंत्री अमित शाह को काफी भारी पड़ गया है, क्योंकि भले ही अमित शाह को इस मामले में जेल ना भी हो, लेकिन देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के राइट हैंड कहे जाने वाले अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज होना और उनके खिलाफ गवाही होना ही बड़ी बात है। क्योंकि अगर कोई अमित शाह या मोदी सरकार के खिलाफ बोल तक देता है, तब तो उस पर कार्रवाई हो जाती है और ईडी सीबीआई उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ बोलने पर तो देशद्रोही लग जाता है। ऐसे में अगर अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है और उस पर गवाही तक हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब देखना यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट के उन जज साहिब का आगे क्या होता है। क्या उनका तबादला होता है, नौकरी जाती है, या उन पर हमले होते हैं। लेकिन फिलहाल अमित शाह को संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर पर टिप्पणी करना काफी महंगा पड़ रहा है। अमित शाह ने जिस वक्त सदन के अंदर खड़े होकर ये टिप्पणी की थी, उसके बाद से ही पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर था और उनसे माफी मांगने की मांग करने लगा था। धीरे धीरे अमित शाह के खिलाफ विरोध विपक्षी दलों से आगे बढ़कर आम जनता तक चला गया और देश के अलग अलग हिस्सों में बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और गृह मंत्री पद से उनका इस्तीफा मांगने से इस बयान पर उनकी माफी मांगने तक की मांग करने लगे।
देखते देखते एनडीए के अंदर से भी बीजेपी के सहयोगी दल भी दबी जुबान जो अमित शाह हैं उनसे माफी मांगने की बात करने लगे। लेकिन बीजेपी को शायद ये अंदाजा नहीं था कि अमित शाह की टिप्पणी जो है वो इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी कि अमित शाह के जेल जाने तक की नौबत आ जाएगी। हालांकि अगर बीजेपी चाहती तो इस मामले को तुरंत ही दबा सकती थी, क्योंकि अमित शाह के पास इस बयान पर माफी मांगने और मामले को तुरंत ही निपटाने का एक अच्छा खासा मौका था। आपको याद होगा कि अमित शाह ने सदन में बाबा साहेब पर की गई अपनी इस टिप्पणी के एक ही दिन बाद मामले के तूल पकड़ने पर और विपक्ष के लगातार विरोध करने पर इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर शाह चाहते तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते थे कि उनकी टिप्पणी का मकसद बाबा साहेब का अपमान करना नहीं था या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, लेकिन अगर फिर भी ऐसा हुआ है तो वो माफी मांगते हैं। अगर अमित शाह इतना ही कर लेते तो शायद ये बात तुरंत ही खत्म हो जाती और मामला वहीं का वहीं दब जाता। लेकिन सत्ता का इतना अहंकार और अपने ईगो के आगे अमित शाह ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान पर सफाई तो दी, लेकिन माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। अब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, उल्टा उन्होंने विपक्ष को घेरा। शायद तब अमित शाह और बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा और बात अमित शाह के जेल जाने तक पहुंच सकती है। बीजेपी को लगा था कि इस मामले पर विपक्ष और लोगों का हंगामा 8-10 दिन होगा और उसके बाद पूरा मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक और जहां विपक्ष इस मामले को लेकर जब तक अमित शाह पर निशाना साधा रहता है और उन पर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाता रहता है, तो वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर के समर्थकों में भी अमित शाह के इस बयान को लेकर आक्रोश अभी भी कायम है। तभी तो समय समय पर अमित शाह से माफी मांगने की बात कही जाती है। लेकिन अब जिस वक्त में बिहार के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और वहां पर बाबा साहेब को लेकर कितने सेंसिटिव है लोग, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, तो ऐसे वक्त में अमित शाह पर अम्बेडकर के बयान को लेकर मामले में गवाही होना और मामले का फिर से चर्चा में आना बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाला। विपक्ष तो लगातार बीजेपी पर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का अपमान करने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल अक्सर बीजेपी के लिए रणनीति बनाने वाले और बीजेपी को मुश्किलों से निकालने वाले अमित शाह ने इस बार खुद बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी और अपने सामने भी, जिसका खामियाजा अब बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी अमित शाह को बचाने के लिए और इस मामले को रफा दफा करने के लिए अपने सत्ता के पावर का इस्तेमाल करती है। हालांकि ऐसा करने से भी बीजेपी और शाह विपक्ष के और भी निशाने पर आ जाएंगे। फिलहाल तो बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी बीजेपी के गले की फांस बन गई है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।